अस्सलाम वालेकुम चुप 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 फ्रेंड्स, कैसे हो बैठे आप रहो सब। बैठे रहो वेलकम अरे बैक टू बैठे माय नहीं चैनल बैठे रूमी की दुनिया। और बताइए आप तो कैसे हो चुपचाप फ्रेंड्स। चुप तो नहीं ये नहीं नहीं अभी नहीं अभी हाईलाइट नहीं अभी पार्ट है नाना को मिले दे दो। एंड ये हाईलाइट पार्ट्स देख करके आप समझ जाएंगे कि नानी हमारा को नहीं जो कह रहे चुप 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 दिल्ली चुप आने चुप का रीज़न था चुप वो क्या चुप था। चुप सो चुप आप लोग इस चुपचाप ब्लॉग रहो में बने चुपचाप। रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लॉग ना अरे सब दिख रहा सचमुच है चुप बहुत नाना ही वो इंटरेस्टेड है, गाइस अब हम बहुत लोग जा रहे इंटरेस्टेड हैं। वीडियो, बहुत मज़ा चुप आने रहिए वाला है अभी अगर आप रुको। ये ब्लॉग्स देखते हैं पूरा पूरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे दिल्ली, और इधर से जो है उस साइड मतलब जाना पड़ता है टर्मिनल पार करके, ऑटो वगैरह या कैब वगैरह बुक करना हो तो। सो हम लोग अपना लगेज लेकर के निकल पड़े थे, और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि फाइनली नाना नानी और बाकी फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज़ दे रहे फ्रेंड्स। और ये जो प्लानिंग था ना फ्रेंड्स, मेरे भाई का था, जो मेरे से एक छोटा भाई है, वो दिल्ली में रहता है। तो उसका प्लानिंग था कि जो अम्मी पापा मेरे, आप लोगों को पता है, वो लोग उम्रा पे गए हुए थे, तो उनका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया था एंड वो लोग रिटर्न हो रहे थे। तो उनका जो फ़्लाइट है जद्दा से, वो दिल्ली में ही लैंड होने वाला था, और वो दिल्ली रहता है मेरा भाई। तो उसका ही ये प्लानिंग था कि क्यों ना हम लोग सब भाई बहन सरप्राइज़ दे, अम्मी पापा को जा कर के एयरपोर्ट रिसीव करें। सो बस इसी सरप्राइज़ के लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद, इतना ज़्यादा मेहनत किया हम लोग ने, और पटना से दिल्ली आए। और ये देखिए फ्रेंड्स, भाई जो है स्कूटी से जा रहा था, और हम लोग के लिए ऑटो बुक कर दिया था, जो कि स्टेशन से उसका जो घर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, आई थिंक 10 किलोमीटर होगा। तो प्लानिंग के हिसाब से हम तीनों भाई बहन को दिल्ली जाना था फ्रेंड, बट मेरा जो छोटा वाला भाई है उससे बहुत सारा काम था, और जिस वजह से वो जो है हम लोग के साथ दिल्ली नहीं आ पाया। बट कोई नहीं, हम लोग ही जाकर उन्हें सरप्राइज़ दे देंगे। और एक बात में बड़ा सोच सोच के अजीब लगता है कि मतलब इंसान ना पंछी है। कल वहाँ, आज यहाँ, मतलब कल मैं पटना में थी, और आज देखिए मैं दिल्ली की सड़कों पे ऐसे मतलब घूम रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग का व्यू था और मौसम ठंडा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने वीडियो ले लिया। और ये देखिए मेरा भाई जो है रेस लगा रहा था ऑटो वाला से, और अपने आप में। तो खैर, रेस कोई भी लगाए जीतेगा तो वही, और वो जीत भी गया, ऑटो वाला हार गया। वॉइस ओवर जो है मैंने रात में किया था, तो कूलर की आवाज़ को इग्नोर की जगह पर चलिए हम लोग उसके रूम पर पहुंच गए। और यहाँ का सीढ़ी, ओ माय गॉड, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ की तरह सीढ़ी है ना फ्रेंड्स, मेरे तो कमर में ही दर्द होने लगे थे, और बहुत डर भी लगा था चढ़ने में। खैर कोई नहीं, जब मैं एंट्री ली थी तो मैं वीडियो लेना भूल गई थी फ्रेंड्स। यहाँ भूल क्या गई थी, मतलब समझिए मैं थक गई थी इतना कि मैंने मोबाइल उठाई नहीं वीडियो बनाने के लिए। और हम लोग पहुँचने के बाद नहाए धोए फ्रेश हुए, फिर सब भाई बहन मिल हम लोग खाना पीना, मतलब नाश्ता पानी भी किए। और जो मेरा भतीजा है वो खेल रहा था, तो उसका मैंने वीडियो बना लिया। और मैं थोड़ा सा बगल में निकल पड़ी थी अपने भतीजे के लिए कुछ लेने के लिए, चॉकलेट्स वगैरह, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ लिया नहीं था फ्रेंड्स। और इत्तेफाक की बात देखिए कि जो चीज़ मैं उसके लिए लेने गई थी, जो वो खाता है, जो उसे पसंद है, वो मिला ही नहीं मुझे। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिला देंगे। और यहाँ पे इवनिंग हो चुका था, अम्मी पापा को जाके रिसीव करने का टाइम हो चुका था, और हम लोग सब पूरे रेडी होकर के कैब बुक करके निकल पड़े थे, मैं और मेरे भाई, एयरपोर्ट जाने के लिए। सो हैव वी गो। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ आई थी ना पिछले बार, तब यहाँ केजरीवाल की सरकार थी, और अब जो है बीजेपी की सरकार है यहाँ। तो खैर कोई नहीं, सरकार किसी की भी हो, काम अच्छी होनी चाहिए बस। व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स, बट कोई नहीं, आप जो एंडिंग पार्ट है ना, वो जब आप देखेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब मेरे साथ आप भी इंजॉय कीजिएगा। और देखते देखते हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट, और ये काफ़ी बड़ा था फ्रेंड्स, मतलब पटना का एयरपोर्ट तो उसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ तो मतलब स्टेशन की तरह 3 टर्मिनल है, सिर्फ सोच लीजिए। और मैं तो सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट आई हूँ। मैं इससे पहले कभी भी ना किसी को रिसीव करने आई, ना किसी को छोड़ने आई, पहली बार आ रही हूँ, वो भी अम्मी पापा को ही रिसीव करने। और मैंने तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो कोई प्लान ही नहीं थी, अचानक से बस ये सब कुछ हो गया। मतलब आज से 1 वीक पहले मेरे भाई ने मुझे बोला, और टिकट काट के बस भेज दिया कि आना है।
यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ले ली थी और जो है अराइवल वाला जो गेट होता है ना वो ऊपर में था, फर्स्ट फ्लोर पर थे, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे थे। और यहाँ पे तो मेरा झोल हो गया था, इतना बड़ा लिफ्ट था। मैं अपने भाई को बोल रही थी कि भाई लिफ्ट कहाँ है, जब वो बटन टिप रहा था उसने कहा यही तो लिफ्ट है। मतलब मैं इतना वहाँ पे इंसल्ट ही फील करने लगी फ्रेंड्स। मेरा भाई भी बोल रहा था कि आप तो मेरा इंसल्ट करा रहे हो। और ये देखिए यहाँ अंदर का व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, अंदर का एयरपोर्ट का व्यू। तो थोड़ा सा वेट करते करते उन लोग का और चलते चलते हमें लगी थी प्यास, तो हमने खरीदी पानी। और जो है एयरपोर्ट पे पानी ना काफ़ी महंगा देता है, बट ये जो है मुझे जो बाहर मार्केट प्राइस है ना उसी रेट में मुझे मिला है। तो आप लोग समझ जाइए क्या इसका रेट हो सकता है। एयरपोर्ट आकर के मैंने एक चीज़ जो है वो ये देखी और समझी। बचपन में ज्योग्राफी के चैप्टर में एक चैप्टर था इंडिया एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि अलग अलग रीजन से, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग देश के लोग, जो उनकी मतलब भाषाएं, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, सब कुछ अलग अलग होता है, उसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं। और वो मुझे यहाँ पे सबको इकट्ठे दिखाई दिए जो भी मैंने बुक में पढ़ा था। और यहाँ पर सारे बच्चे जो है मैंने मम्मी पापा का इंतज़ार कर रही थी। अब अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पहले नाना को मिले दीजिए। देख रहे हैं ना इनका एक्साइटिंग लेवल, और मेरा भी। एक सेकंड है किधर? सारे लोग चेकआउट करके निकल चुके थे फ्रेंड्स, अरे मामा और अब बारी आती है हमारी सरप्राइज देने की। किधर? नानी भी दिखा रही, छुप 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 रहो, छुप छुप। अरे सब दिख रहा है, चुपचाप। यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूज़ थे कि वो लोग अराइवल के गेट 4 से, गेट नंबर 4 से आएंगे या गेट नंबर 5 से आएंगे, पता नहीं था कुछ। हम लोग को भी थोड़ा लेना जो हम लोग। वाह नाना, वाह नाना, वाह गाइस, हम लोग जा रहे हैं। चुप रहिए, अभी अभी नहीं, अभी अम्मी भी नहीं, अभी मामा भी। अरे रुकिए, अभी नानी लोग नहीं निकले। अरे 3, 2, 1 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और इतना ज़्यादा मैं और मेरे बच्चे खुश हो गए थे ना फ्रेंड्स, वो लोग सच में सरप्राइज़ हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। और ये सरप्राइज़ छुपा के रखने के लिए हम लोगों ने कितनी ज़्यादा प्लानिंग किया, झूठ बोला, बातों को किसी तरह उनके इग्नोर किया, क्योंकि बीच बीच में वो लोग फ़ोन भी करते रहते थे फ्रेंड्स। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा से 15 दिन के बाद मिल रही थी। और हम लोगों ने जो हार खरीदा था ना फ्रेंड्स, वो छूट गया था घर पे ही बाय मिस्टेक। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट पे उन्हें हार नहीं पहनाया। अब जब हम लोग घर पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम लोग उनका वेलकम करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। और शाम के टाइम भी इवनिंग का व्यू दिल्ली का बहुत खूबसूरत आ रहा था। और दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। सो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे ट्रैफिक में भी फंसे रह गए थे फ्रेंड्स, बट कोई नहीं। हम लोग की जो मतलब सफ़र था वो पूरा रास्ता बातचीत करते ही कब निकल गया पता नहीं चला। और ये यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके घर पर। और देखिए जो भी लोग इंतज़ार में बैठे हुए थे वो सब आए नीचे उतर के मिलने के लिए। ये मेरा भाई है चचेरा, और फुपेरा भाई भी, वो लोग भी यहीं रहता है दिल्ली में, यहीं पढ़ाई करता है फ्रेंड्स। तो हम सबको लेकर के हम लोग जा रहे हैं ऊपर रूम में। काफ़ी खुश हूँ मैं, उन्हें बहुत अच्छे से सही सलामत अल्लाह ताला ने हमें, हमारे माँ बाप को हमारे तक भेज दिया। और हमारी सारी दुआ भी कबूल हुई। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, जो भी मेरे माँ बाप के लिए दुआ किए होंगे उनके हज उम्रा के सफ़र के लिए। और आप लोग की ही दुआ से कहीं ना कहीं शायद ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरी भाभी है उन्होंने फ्लावर से उनका वेलकम किया।
मतलब वो ऊपर जा रही थी और ऊपर से वो पूरा फ्लावर फेंक रही थी इनके पे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उन्हें हार माला ये सब भी पहनाया। और एक एक चीज़ की वीडियो ले पाना पॉसिबल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि लगेज है, काफ़ी लोग हैं, थोड़ा सा छोटा कंजेस्टेड एरिया है, तो मैं थोड़ी सी जो वीडियो है रुक रुक के बना रही थी फ्रेंड्स। तो सारे लोग का जो है बहुत अच्छे से वेलकम हो गया था और सब कोई फ्रेश होकर के नहा धो करके खाना पीना सब कुछ हम लोग खाए साथ में बैठ के, और कुछ गप्पे शप्पे भी किए। और फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो एंड तक नहीं ली, क्या खाया किसी ने क्या खाया वो सारी वीडियो मैंने नहीं लिए फ्रेंड्स। और बहुत कुछ जो है हमारे लिए गिफ्ट भी आई है, मतलब गिफ्ट क्या बोलूँ, मतलब मम्मी पापा तो जब भी बाहर जाते तो वो हमारे लिए सामान लाते ही हैं, तो वो सब भी हमारे लिए लेकर के आए थे। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़।